जब भारत में आया तो नादिर शाह ने एक और लूट की थी। कोहिनूर हीरे का नाम आप सब जानते हैं, सबको पता है। वो कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह भारत से लूट कर लेकर गया था। उस कोहिनूर हीरे की कीमत के बारे में आज कोई अंदाजा नहीं लगता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक कोहिनूर हीरे से, क्योंकि दुनिया में उसके बराबर दूसरा कोई हीरा नहीं है, तो उस एक कोहिनूर हीरे से कई ताजमहल बनवाए जा सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप कल्पना कीजिए कितनी संपत्ति भारत में रही होगी उसी समय। भारत में उस समय मुगल बादशाहों ने जब पैसा खूब इकट्ठा हो गया तो कहां पर खर्च करें, तो उन्होंने एक तख्ते ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था। आप सामने स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं, जो 10 फीट लंबा था, 4 फीट चौड़ा था, 6 उसके पाए लगे हुए थे, उसके ऊपर बादशाह लेट भी सकता था, बैठ भी सकता था। उस मयूर सिंहासन का वजन 31 मण 20 सेर था। उस मयूर सिंहासन को कई 100 कारीगरों ने 7 साल में तैयार किया था। उस मयूर सिंहासन में 1000 किलो सोना लगा हुआ था और कई 100 किलो हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जो कीमती पत्थर थे वो लगे हुए थे। उसकी कीमत की बात करें तो उसकी कीमत की तुलना ही नहीं की जा सकती। तो वो मयूर सिंहासन भी नादिर शाह यहां से लूट कर लेकर गया था। उसके बाद ये आक्रमणकारी आए और इन्होंने कई कई बार आक्रमण किया है। और नादिर शाह ने केवल दिल्ली नहीं लूटी, दिल्ली के आसपास जितने शहर थे सब में इसी प्रकार से धन संपत्ति थी और वो सबको लूटते थे। और ये जो नादिर शाह 17वीं शताब्दी में आया, तो आप देखिए कि 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक लगातार जो विदेशी आक्रमण होते रहे, उस समय हमारे कुटीर उद्योग नष्ट हुए हैं, उस समय हमारी कृषि की व्यवस्थाएं भी नष्ट हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुगल लगातार मराठाओं के साथ युद्ध करते थे, तो उस समय के जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि उस समय किसान अपना अनाज जलाकर अपने अपने पशुओं को लेकर जंगल में चले जाते थे ताकि दुश्मन सेना को रसद ना मिले। तो उस समय जब अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं थी, तब भी कितना सोना चांदी, कितना व्यापार और कैसी कृषि हमारे भारत के देश में थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसी प्रकार 11वीं शताब्दी में एक चंगेज खान नाम का मंगोली हमलावर भारत में आया, लुटेरा आया, उसने खूब लूटपाट की। तैमूर लंग आया 13वीं शताब्दी में, उसने खूब इसी प्रकार से लूटकाट की। मोहम्मद तुगलक से लेकर अलग अलग सैयद वंश के लोगों ने यहां पर शासन किया, उन्होंने खूब लूटपाट की। बाबर आया, उसने खूब लूटपाट की। अहमद शाह अब्दाली आया, जिसको अहमद शाह दुर्रानी कहते हैं, उसने भी खूब लूटपाट की। 1748 से लेकर 1758 तक उन्होंने कई बार आक्रमण किया और इसी प्रकार से हजारों बैलगाड़ियों के ऊपर, हजारों ऊंटों पर, हजारों खच्चरों पर, हजारों हाथियों पर वो हमारे देश को लूट कर ले जाते रहे। तो ये लूट का सिलसिला, इसलिए मैंने कहा कई दिनों तक बताना पड़ेगा। तो भाई राकेश जी इतना पुरुषार्थ करके आए हैं खाली लूट की गिनती बताने के लिए। कितना वैभव था, सैकड़ों, हजारों, लाखों गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों, ऊंट गाड़ियों पर लूट करके लेके गए। और ये लूट मैंने कहा अंग्रेजों के पहले, अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के समय और ब्रिटिशर्स के बाद, और एक लूट और भी अगली, अब चलेगा ये कार्यक्रम कुछ दिन लगातार। ये लूट का इसलिए बताना पड़ेगा, अभी भी लूटे जा रहे हैं। लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर अभी भी विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और उसी को छुड़ाने का नाम पतंजलि का स्वदेशी अभियान है। कुछ हिस्सों से तो मुक्त कराएं, दूसरे भी फिर आगे आए, और वो सारा अर्थ फिर परमार्थ में लगे। राकेश जी, ये भी अगली बार आप जब 10-15 एपिसोड हो जाएंगे, तो इंदिरा गांधी जी ने भारत के राजाओं के पास इतना लूटने के बाद भी, मैं छोटी सी जगह नीमच मध्य प्रदेश में वहां कैंप कर रहा था आज से 22 साल पहले। कितने साल पहले? 22 साल पहले। तो वहां के लोगों ने बताया जी कई ट्रक तो हमारे यहां से भर के गए। उसने क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने राजाओं की संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के नाम पर हजारों ट्रक, कितने हजारों ट्रक सोना चांदी हीरे जवाहरात, इंदिरा गांधी जी ने ही फिर क्या किया देखो, वो फिर ज्यादा पॉलिटिकल मामला हो जाएगा। दिल्ली की तरफ आए थे और सड़कें बंद कर दी गई थी, उसके दस्तावेज हैं। और ये जो सारी बातें बता रहे हैं ना राकेश जी,
ये कोई इसको इंट्यूशन नहीं हो रहा है कि कोई देवता है पुराने जमाने में जाके देख रहा है। ये किताबें हैं सब। कौन कौन सी किताबें जिनके रेफरेंस हैं? बता दो दो चार के नाम। ये जो इनके